अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मॉर्निंग शो में आपका और मेरा साथ होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सैयद मोहसिन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं फिल्म कंपनी के। वेलकम टू द शो मोहसिन साहब। और साथ सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मोहसिन साहब, आप भी डिस्कशन सुन ही रहे थे कि हम तलाक के हवाले से बात कर रहे हैं। तो एक ये जो मैं कहती हूँ पहले तो बड़ा मसला होता था ना, जो तलाक हो गई, एक टैग लग गया। अब आप क्या समझते हैं कि जो टैग है ये आज के लिए उतना ही बुरा समझा जा रहा है, अच्छा समझा जा रहा है? क्योंकि मैं अगर आपका ताल्लुक़ क्योंकि फ़िल्म एंड जो है प्रोडक्शन से है, एंटरटेनमेंट साइड से भी है, तो एक बड़ा पहलू जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमने बड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया इस चीज़ को। हमारे लिए वो हाँ वाला जो फैक्टर था ना कि हाँ ये दिल पकड़ के बैठ गया कि तलाक हो गई, वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया ड्रामा में एक तलाक का कॉन्सेप्ट, एक शादी के बाद दूसरी शादी, अगर शादी हो भी गई है तो दूसरी लड़की से मोहब्बत भी दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे दिखा रहे हैं उसी से दिखाने से क्या नॉर्मलाइज हो गई हैं बहुत चीज़ें? रमशा, एक तो मैं सबसे पहले यही बात करूँगा, हदीस पाक में भी है, मुफ्ती साहब को जानते हैं कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में सबसे तलाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ना, आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं, मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको दूं कि आपको पता है क्या ऐसा भी हो रहा है कि इस वक्त अगर एक औरत अपने एक अच्छा स्टेटस हो गया है उसका और वो तो वो कहती है यार छोड़ो अपने मियाँ को, निकल जाओ। अभी हमारे माशरे के अंदर इतना बड़ा एक केस हुआ है, एक मियाँ बीवी की शादी हुई थी, मोहब्बत की शादी थी, बच्ची हो गई थी उनकी, खातून ज़रा स्टेटस में बड़ी हो गई, उन्होंने उनको छोड़ छाड़ और उनको खुला। वो आदमी रो रहा है आज, जो उसका शौहर है वो रो रहा है कि यार मेरी बच्ची चली गई, मुझसे छीन के ले गई वो। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो सारा कसूर मर्द का नहीं होता, मैं कहता हूँ इसमें औरत का भी बहुत कसूर है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये जज्बाती फैसले हैं जिसको कहना चाहिए ना कि एक जज्बाती फैसला कि तलाक हो गई। अच्छा, ये तलाक क्यों होती है? जब आप मियाँ बीवी साथ रहना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है हर जब दो दोस्त भी एक रूममेट होते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो उनके कोई पसंद नापसंद होती है ना, वो होते मैं कहता हूँ आप थोड़े दिनों के लिए ना, अगर आप चाहते हैं ना कि ना आप ब्रेक लेके देखें, दोनों अलग अलग अपने उसको घर एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, लग पता जाएगा मियाँ को भी, लग पता जाएगा बीवी को भी इस बात का कि होता क्या है, क्यों। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत है, चढ़ाने वाली ख्वातीन जो लड़की को होती है ना, अरे लो तुमने तो ऐसे शादी कर ली, तुम छोड़ो उसका दफा करो। तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े रिश्ते मौजूद हैं इंजीनियर और डॉक्टरों के। और वही ख्वातीन जो घर की भाभियाँ होती हैं, नंदे होती हैं, ये जो होती हैं वो जो भाभियाँ होती हैं, वही फिर उन पर बोझ लगने लगती हैं, बाद में कहती हैं नहीं असल में नहीं, तुम वहीं सही थी, तुम यहाँ कहाँ आ गई थे। तो ये औरत को भी बड़ा संभल के रहना चाहिए कई बातों में। आपके एक तो अगर उसका स्टेटस ज़रा मियाँ से बुलंद हो जाए तो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये पता लगता है आपको जब आप अलग होते हैं। वो तो मसाइल एक अलग हैं कि बच्चा औलाद है, बच्चे रुल रहे। मैंने कोर्ट्स के अंदर कितने जो चीज़ों के अंदर बच्चों को फर्श के ऊपर लौटते थे, क्यों कि उनके माँ बाप का केस चल रहा है और बच्चे को बाप ले गया है। माँ एक मुझे दुख की बात ये थी कि माँ अपने साथ एक फीडर लेके आई थी कि उसका बाप बच्चे को लाएगा तो मैं उसको दूध पिला दूंगी। यार बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, इन चीज़ों ये काम ये फैसले करते वक्त खुदा का रात सोचें। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच, जो कि मुफ्ती साहब भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और वो बात उनकी बहुत वैलिड है मोहसिन साहब कि क्या होता है कि जी अब वही वाली बात कि अच्छा कमाने लग गई कोई भी, आप तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी तलाक़ें हो रही हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाना। दूसरी बात ये कि अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा, अच्छा खिला नहीं रहा, वो तो अपनी बीवी को गाड़ी में लेके जो है रोज़ाना रेस्टोरेंट लेके जाता है, तो इसलिए तलाक़ें हो रही हैं। तो ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच और ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है बिल्ड हो रहा है हमारे ये सोशल मीडिया से और ड्रामा से। तो आप अग्री करते हैं मोहसिन साहब इस बात? देखिए
लड़की जब शादी होके घर आती है ना तो वो एक तख़य्युलाती दुनिया के अंदर होती है। तो दिखाई उसको ये रहे ड्रामों में आप फैसिनेटिंग सी जिंदगी। ड्रामे को सारे ब्लेम मत देना, ड्रामा या वो नहीं है, वो मुख्तलिफ अपनी सहेलियों को देख के आ रही है तो कि यार वो तो इतना ऐश करती है, उसका मियाँ तो सहेलियों के एक्सपीरियंसेस सुने तो इंसान की बच्ची बन के रहेंगे, ससुरालों में जाना कितना सर्वाइव करना पड़ता है। अब वो घर आती है तो वो देख के आती है कि तो उसकी मेरी फरजाना के मियाँ के पास तो लैंड क्रूजर थी और उसके ऊपर रोज रात को मैरियट होटल लेके चला जाता था, आइसक्रीम खिलाता था उसको। जब वो घर आती है उस बेचारे के पास करोला होती है, टोटो करोला होती है, वो टोटो। अब वो दिखती है, वो फौरन मुआवजा करने लगती है उससे कि यार उसके पास तो 3000 सीसी की गाड़ी थी चाहिए। अच्छा फिर वो कहती है कि अब वो मियाँ थका हुआ आ रहा है, बात सुने आज चलें रात को खाना बाहर खाने चलते हैं। वो कहता है यार देखो मैं थका हुआ आया हूँ और मैं तो ये जो होते हैं, या उसने अगर लॉकेट ले लिया या उसकी सहेली ने नेकलेस बना लिया तो वो उससे मुकाबले ये चीज़ें जो आप अपने उसके अंदर रहें। मैं एक अच्छा अभी मैं ये बात कर, मैं ऐसी खातून को भी जानता हूँ और ऐसे उसके मियाँ को भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं उसको, जो 50 लाख रुपए लेती है महाना तनख्वाह के तौर पर, 50 लाख रुपये, ठीक है 5 मिलियन, और उसका मियाँ 3.5 लाख रुपए की नौकरी करता है। मगर इतनी प्यारी मोहब्बत है दोनों के अंदर, इतनी मोहब्बत है, दोनों प्यार हंसी खुशी रहते हैं, उनका तो कोई नहीं है। तो कसूर ये नहीं है कि औरत या मर्द ये नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। बात है, हाँ, बात यह होती है कि आप हकीकत की दुनिया में रहना शुरू करें, तख़य्युलाती दुनिया से निकल जाएं। ये चीज़ें कि जी वो तो डिफेंस फेज 5 के अंदर क़याबाने उसमें रहती है, मैं PCHS में क्यों? ओ भाई तू PCHS से नीचे आके औरंगी टाउन को देख ले कि तो वो अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसी बात के साथ आपसे रमशा कंवल को दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त दिया। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।